ट्रेनिंग के बाद भी, सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद भी अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो ये बताइए इसमें हमारी गलती है या सरकार की गलती है? आरा वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बैठक किया, जहां उन्होंने बताया कि 7वें चरण की बहाली मार्च तक की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का बैठक हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार से ये मांग है कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन मार्च तक जारी करे। हम सब पढ़ लिख कर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। जैसा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दरमियान कहा था कि हम जल्द ही जारी करेंगे, फिर सरकार ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जैसा कि अब 6th चरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत सारी रिक्तियां खाली रह जा रही हैं। उन सीटों की गणना करके जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अगर सरकार नोटिफिकेशन में देर करती है तो पटना में शिक्षक अभ्यर्थी जाकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने 19 लाख रोजगार देने का वायदा किया था, उस वादा को निभाएं। स्कूलों में सीटें खाली रहने के बावजूद भी शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार होते जा रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद भी, सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद भी अगर हमें नौकरी नहीं मिल रही है तो ये बताइए इसमें हमारी गलती है या सरकार की गलती है? आगे कुछ बड़ा सर बिल्कुल सर, हम लोग संगठन बहुत काफी है। बारी से बोलिएगा। सर हम लोग पूरे तैयार है पट्टा की धरती पे उतरने के लिए। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग उतरेंगे ही, क्योंकि एजुकेशन जो होता है वो बेस होता है गवर्नमेंट का। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, आप कुछ दिन पहले कि मैंने किसी का बयान सुना था जिसमें ये लिखा गया था कि अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाए तो सबसे कमज़ोर पीढ़ी आएगी। तो आप ये बात आप खुद सोचिए कि अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आप किस पीढ़ी को आप ये आगे बढ़ा रहे? सबसे कमज़ोर पीढ़ी को आप आगे बढ़ा रहे। तो आगे हमारा देश का भविष्य क्या है? कुछ भी नहीं। चलिए, और कोई हम लोग जनवरी 2021 सीटेट और दिसंबर 2019 सीटेट के अभ्यर्थी, शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। हम लोग की सरकार से यही मांग है कि जो 7वें चरण की जो नोटिफिकेशन की मांग है वो मार्च में आने वाली थी और सरकार हमेशा टाल मटोल करते आ रही है अभी तक। तो हम लोग सरकार से यही आह्वान करना चाह रहे हैं कि सरकार मार्च में जल्द से जल्द हम लोग का नोटिफिकेशन जारी करे और इस प्रक्रिया को सेंट्रलाइज तरीके से ले, और खास करके इस सरकार को हिदायत देना चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू करके ये प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। में बहुत सारा सीट वैकेंट है और हम लोग सीटेट भी पास है, हम लोग के पास डिग्री भी है, हम लोग एक्सपीरियंस भी है, फिर भी सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है। हम लोग युवा हो के भी हम लोग बेरोजगार है, जबकि युवा कहीं भी कोई भी राज्य का या कोई भी देश का वो आधारशिला होता है, वो कोई भी कुछ भी विकास में उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सर, रिक्त स्थान होते हुए भी हम लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग अभी आपने देखा होगा NTPC RRB का कुछ दिन पहले आपने देखा होगा छात्रों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाया गया, बहुत सा हंगामा भी हुआ और अभी फिलहाल कुछ शांत है। लेकिन क्या लगता है कि आप लोगों की मांगों को मांगना जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से सभी शिक्षक संघ सभी अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे सरकार के खिलाफ, लेकिन आज तक शिक्षकों की बात की जाए तो उस स्तर से सुना नहीं जाता है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है, इसी का लिए हम लोग तो सरकार को अलर्ट करना चाहते हैं कि ये सब काम के लिए हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे। जो शिक्षा ग्रहण करने थे हम लोग पढ़ाने के लिए गए थे। आपका ये काम पुलिस का जिम्मेवारी है, पुलिस से ये करवाइए। वो असफल हो रही है तो इसका दोष शिक्षक पे ही डाला जा रहा है ना, कि वो नहीं पकड़ पा रही है शराब माफिया को या शराब पीने वाले को। तो इसका काम है कि पुलिस का काम शिक्षक करे, तो यानी कि हमको पुलिस ही बन जाना चाहिए था। शिक्षा के लिए हम लोग क्यों पढ़े थे? DLED BLED जो भी किए हम लोग क्यों किए? हम लोग पढ़ाने के लिए किए, ना कि चोर और चुहाड़े को हम लोग पकड़ने के लिए किए। तो अब आप लोग अभ्यर्थी हैं और आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आज एक मीटिंग की है। बिल्कुल, बैठक किए हैं। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा भी हुआ होगा, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ये लेगा? जी हाँ, अगर मार्च में अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ने तय किया कि वहाँ पटना के धरती पर हम लोग कुछ करेंगे और वहाँ एक जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे। सरकार के कानों में खटखट हो कि नहीं, अब युवा जाग चुका है, बैठाने से काम नहीं होगा। दिन पर दिन हम लोग का उम्र बढ़ते जा रहा है, क्या हम लोग कर पाएंगे आगे? अभी युवा जोश है, युवा के साथ पढ़ाएंगे, कुछ विकास करेगा बिहार, लेकिन शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो क्या करेगा? तो यही पकड़ेंगे ना। अगर हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे बच्चों को तो आगे चल के वही शराब बेचेंगे, तो फिर उनको पकड़ने का काम भी हम लोग को मिलेगा ना। यहाँ से शिक्षा बचपन से ही सुधारेंगे तब जाके वो आगे करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, इसी कारण वो ना शराब बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं। क्यों? आपका शिक्षक का सीट पूरा खाली है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने शिक्षक भरा नहीं, तो बच्चे पढ़े नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो गलत रास्ता अपनाएंगे ना।
गलत रास्ता अपनाने के कारण उनका दोष हम पे आ जा रहा है कि आपने पढ़ाया नहीं या फिर हमसे शराब भी पकड़ाएगा। तो आपने हम लोग ढंग से काम करने कहाँ दिया? शिक्षा का काम अपने अच्छा किया, सारा दुनिया में टोटल काम हो रहा है, लेकिन शिक्षा का काम ठप पड़ा हुआ है पूरा देश में। शिक्षा जो सबसे ज़रूरी होता है वो स्तंभ है पूरे देश का, लेकिन वही थे वो छुप छुप के पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। तो ऐसे हो पाएगा? तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का मार्च तक बहाली आए और जल्दी आए, नोटिफिकेशन जारी। टाल मटोल करने सब सरकार नहीं चलने वाली। अगर सरकार अनीश कुमार मेरा नाम है।